तो नमस्कार प्रणाम, मैं आपका दोस्त डी आर रोशन पटेल। आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी का जयंती पे। भीमराव अंबेडकर जी का जीवनी और क्या संविधान उन्होंने जो पूरे विश्व आज जानता है कि संविधान उन्होंने लिखा था। तो क्या संविधान उन्होंने अकेले लिखा था, सारी चीजें पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण कुमार मंडल जी, जो कि विदेश प्रवक्ता हैं राजपा पार्टी के। तो हाँ अरुण जी, आप थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। भीम संवाद पर जो भीमराव अंबेडकर का जयंती पर या जयंती भी है, इस पे जो सवाल किया गया आपके द्वारा, जो है उसमें संविधान अकेले लिखा गया है कि उसमें और भी कोई है, तो कई पॉलिटिकल पार्टी भी इस पर बोले कि सवाल किया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हैं, चैनल का जितना भी फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल से जितना भी हमारे दर्शक हैं, सभी दर्शक को आज हम लोग आपके माध्यम से सुनाने का, रूबरू कराने का काम करेंगे। बोलिए। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, क्या वो संविधान अकेले लिखे थे, अपने दम पर लिखे थे, कि इतना हो हल्ला होता है कि संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर हैं? दर्शकों को क्लियर कीजिए। संविधान बनाने में देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ जैसे मुख्य रूप से तो अतिथि यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। योगदान रहा और सबका। इसमें देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा था, संविधान को बनाने में कई लोगों का योगदान रहा। संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अतिथि के रूप में रहा है। संविधान बनाने में और जिन लोगों का योगदान रहा, संविधान सभा के लिए बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी। अंग्रेजी में मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। हिंदी में संविधान को बसंत कृष्ण बेद ने लिखा था। और सब उसके संविधान का जिक्र होते ही उसके बाद खुद अंबेडकर यह श्रेय अकेले लेने को तैयार नहीं थे। संविधान की सर्वसम्मति से स्वीकृति के मौके पर 25 नवंबर 1949 के उनके जिस ऐतिहासिक भाषण को बार बार उद्धृत किया जाता है। हाँ, तो आपने बताया कि संविधान खुद अकेले भीमराव अंबेडकर जी नहीं लिखे हैं, कईयों का आपने नाम बताया। तो आखिर भीमराव अंबेडकर जी का ही नाम क्यों लोग लेते हैं? देखिए, का नाम क्यों नहीं आता, क्या कारण रहा? देखिए, मुख्य अतिथि जो होता है, खासकर कभी सब जगह देख रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, एक संविधान लिखने भीमराव अंबेडकर तो जो एक तो संविधान का निर्माता था, मुख्य अतिथि इनका रहा था, मुख्य योगदान रहा था, उसमें सम्मिलित थे और सब भी थे। ऐसा बात नहीं, अकेले तो संविधान नहीं लिखा है, योगदान था। अकेले कोई भी चीज बिना गठन का नहीं हो सकता, एक कमेटी का नहीं हो सकता। एक अकेले आदमी, अगर कोई मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही कह दे कि हम बिहार को अकेले चला लेंगे, तो उनका देखिए सारा सिस्टम होता है, बिहार का सेक्रेटरी होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है ना जी, एक उसके बाद सारा मंत्री होता है बिहार सरकार का। उसके बाद देख लीजिए, उसी तरह मान लीजिए सब जगह जिला पदाधिकारी और हैं, तो सिस्टम डेवलप जो होता है गठन से होता है, उसमें प्रशासनिक और सब जगह। इसीलिए भीमराव अंबेडकर का आज बात कर रहे हैं हम लोग। तो भीमराव अंबेडकर एक संविधान अकेले नहीं लिखा था, इनका मुख्य योगदान रहा था अतिथि के रूप में, लेकिन इनके साथ साथ और भी लोग थे, जिसका हम नाम दर्शक को सुना ही दिए हैं। हाँ, तो दर्शक को ये भी समझना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी अकेले ये नहीं लिख पाए थे, लेकिन हाँ, उस जो संविधान रचयिता जो भीमराव अंबेडकर जी का कहा जाता है, तो मुख्य भूमिका में थे। क्या बोले? अंबेडकर जी मतलब मुख्य किरदार वही निभाए थे। हाँ, मुख्य यही निभाए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत नमन भी है आज जयंती के शुभ अवसर पर। अच्छा, ये जो संविधान है कब पारित किया गया था? क्या बोले? संविधान कब पारित किया गया था? संविधान, अच्छा से ये बोले संविधान कब पारित हुआ? अच्छा, संविधान कब पारित किया गया था जी?
संविधान आपको पारित किया गया था 26 नवंबर, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। अच्छा यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से अपनाया था। अच्छा तो 26 तो पूर्ण रूप से लग गया था। मतलब जो जैसे 26 जनवरी मनाया नहीं जाता है तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया भी जाता है ना। 15 अगस्त को मान लीजिए आपको जो है, इसलिए समय मुख्य अतिथि भी इन्हीं का था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, इसीलिए कहा जाता। अगर कोई किसी प्रकार का बोले कि मतलब अकेला का तो बात नहीं है, उसमें जो है सभी दर्शक को जानना भी चाहिए यह बात, और बिहार ही नहीं देश की सभी जनता को पता है कि अकेले तो नहीं लिखा योगदान था, बिना योगदान का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज जो देश छोड़ा बिना योगदान का, मान लीजिए अकेले जो कोई कह देगा कि बल पर, मान लीजिए योगदान मुक्त अतिथि रहा इनका भीमराव अम्बेडकर का, इसलिए जो है सबसे बड़ा और नंबर 1 में भीमराव अम्बेडकर का नाम फर्स्ट है। अच्छा फर्स्ट तौर पर तो उनका नाम। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जी किस जाति से बिलोंग करते थे? भीमराव अम्बेडकर किस जाति से बिलोंग करते थे? कौन सा जाति था उनका? भीमराव अम्बेडकर को भीमराव अम्बेडकर जाति थे अछूत दलित जातियों में से एक है। मुंबई बीए करने वाले अम्बेडकर। कौन अछूत जाति? कहने का मतलब जाति का नाम क्या है उनका? नाम चमार, जो गुजरात चमार कहलाते हैं। रविदास जी, रविदास थे ना? जी रविदास जी। अच्छा, महार जाति लिखाता है। रविदास जी थे। अच्छा, उनका जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म थी। हाँ, भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को। आज ही के दिन। तो 14 आज ही का दिन है, 14 अप्रैल 1891 को। उसके बाद इतना 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता में से एक थे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, और हमारे जनता, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे थे, और दर्शकों भी हमको कुछ नॉलेज मिला आपके माध्यम से भीमराव अम्बेडकर के लेकर के। इनको ऐसे ही नहीं, हर चौक चौराहे पे मूर्ति बनाया गया है। संविधान एक हमारे देश को चलाने के लिए बहुत ही खास से है। जी जी जी। अब बिना संविधान के कुछ नहीं हो रहा है। अगर संविधान नहीं रहता तो संविधान नहीं है तो देश नहीं है, संविधान नहीं है तो देश नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। फिर क्या, संविधान अगर नहीं है तो देश में बिना संविधान का कुछ है, वो तो सबको पता है। एक संविधान है, फिर तो आप और हम अभी बात भी कर पा रहे हैं। मगर संविधान नहीं था तो फिर। अच्छा, संविधान को थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि संविधान चेंज हो सकता है? संविधान को बदला जा सकता है? ऐसा है कुछ प्रावधान? देखिए, संविधान जो बनाया गया था उसमें अंग्रेजों से युद्ध लड़कर हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया था। उसमें तो मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो संविधान बना दिया, अभी तक चलते आ रहा है। उसमें संशोधन तो मान लीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा ही संसद में हुआ भी। इधर 25 में देख रहे हैं संविधान में जो बदलाव भी हुआ है।
25 में हुआ है और पहले संविधान में छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब भारतीय, अब जो संविधान में पहले जो हुआ, हमको जितना जानकारी है, अब ये संविधान देखिए, अपने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है भारतीय संविधान में बहुत बदलाव भी किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है पीछे तक। अच्छा, और पहले संविधान को छेड़छाड़ किया गया है नहीं? पहले का संविधान छेड़छाड़ का, पहले, इससे पहले कांग्रेस किया है या नहीं किया है? संविधान को